कि ना समझोगे तो मिट जाओगे उर्दू वालों, ना तुम्हारी दास्तां तक होगी ना दास्तानों में। ये वही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो कल तक बोलती थी दूसरा ज़ुबान उर्दू देंगे, लेकिन आज मिलन मेला में आने के बाद मुझको ये लगा कि उर्दू दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसका हमको तो लग रहा है इंग्लिश मेला बंगाली मेला है, तो फिर माइनॉरिटी का नाम देने का क्या मतलब है? आप स्टेशन से मिटा करके आप मिलन मेला तक का मिटा दिए उर्दू को। ये कार्ड है, ये बुक मिलन मेला का कार्ड लगा हुआ, मगर यहाँ एक भी उर्दू दिखाई नहीं देगा। आप दोनों साइड देख लीजिए, कहीं भी उर्दू नहीं है। आप हर एंगल में देखिए, जितने सारा बुक है ये देखिए इंग्लिश में है, इंग्लिश मेला बंगला मेला लग रहा है मुझे, ये देखिए कहीं भी आप कुछ नहीं मिलेगा। तो उर्दू आखिर खा गए क्या? ज़मीन खा गया या आसमान खा गया? माइनॉरिटी के मुसलमान जो बच्चे उर्दू बच्चे हैं उसके मुस्तकबिल से खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है? इस वक्त बात करते हैं मिलन मेला उत्सव की, जो कि पार्क सर्कस मैदान में चल रहा है, जिसे देखने के लिए रोजाना मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी, नेता, आईएएस, आईपीएस पहुंच रहे हैं। काफी लोग भी पहुंच रहे हैं। मिलन मेला उत्सव के लिए चारों तरफ बैनर, पोस्टर लगाए गए हैं, अंदर में सैकड़ों स्टॉल लगे हुए हैं। मिलन मेला उत्सव पार्क सर्कस इलाके में लगाया गया है, जहां पूरी जो लोकेलिटी है उर्दू बोलने वालों की। लेकिन मिलन मेला उत्सव में आप जाइए और देखिए, वहां एक भी बैनर, एक भी पोस्टर, कोई भी तस्वीर में आपको उर्दू नजर नहीं आएगी। उर्दू को लग रहा है कि जैसे मिलन मेला उत्सव से गायब कर दिया गया है। हद तो यह है कि जो पब्लिक जो आ रही है, जिस गेट से एंट्री ले रही है, वहां एंट्रेंस पर जो बुकलेट बांटे जा रहे हैं उसमें भी उर्दू का नामो निशान नहीं है। बांग्ला की किताबें बांटी जा रही हैं, इंग्लिश की किताबें बांटी जा रही हैं। जो कार्ड दिए जा रहे हैं मिलन मेला उत्सव कमेटी की तरफ से, वो भी बांग्ला में है, वो भी इंग्लिश में, कहीं उर्दू नहीं है। हद तो उर्दू के नाम पर वहां मुशायरा हो रहा है। कल मुशायरा हो रहा था, बड़े बड़े शोरा कराम वहां बैठे हुए थे, स्टेज पर अपने अपने कलाम सुना रहे थे, लेकिन उनके पीछे उर्दू में कोई एक बैनर तक नहीं लगा हुआ था। वहां भी बांग्ला जबान और अंग्रेजी जबान। हमें अंग्रेजी जबान से, बांग्ला जबान से कोई तकलीफ नहीं है। अंग्रेजी यहाँ की, बांग्ला यहाँ की सरकारी जबान है, लेकिन उर्दू को तो उसका हक मिलना चाहिए। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी कहती हैं कि हमने उर्दू की तरक्की के लिए काफ़ी काम किया है, उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया है, लेकिन जहां उर्दू को उसका मकाम मिलना चाहिए उससे, वहां से उर्दू को गायब कर दिया गया है। सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है कि उर्दू बोलने वाले लोग वहां आ रहे हैं, बड़े बड़े शायर आ रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, लेकिन वहां एक भी बैनर, पोस्टर उर्दू का नहीं है। इस पर कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। मुशायरा हुआ, मुशायरा पढ़कर वाहवाही लेकर लोग चले गए, लेकिन किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई कि भैया कम से कम एक बैनर तो यहाँ लगा देते जिसमें उर्दू का नाम झलकता, जिसमें मिलन मेला उत्सव का नाम लिखा होता, मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी का नाम लिखा होता, जिसने आयोजन किया उसका नाम लिखा होता। लेकिन नहीं, ऐसा लगता है कि उर्दू से किसी तरह की दुश्मनी है, किसी तरह का तकलीफ है, इसलिए उर्दू का कोई बैनर, पोस्टर नहीं लगा। आप जाइए, वहाँ जाइए, स्टॉल्स पर अंग्रेजी में लिखे हुए हैं नाम, बांग्ला में लिखे हुए हैं, लेकिन उर्दू नहीं है वहाँ। जबकि ज़्यादातर जो लोग आ रहे हैं सब उर्दू बोलने वाले लोग हैं। आखिर क्या तकलीफ है उर्दू से? उर्दू को तो आपने कहते हैं कि सरकारी ज़बान का दर्जा दिया, फिर जो सरकारी प्रोग्राम है वहाँ से उर्दू को क्यों गायब कर दिया गया? ये सवाल है हमारा, और ये सवाल रहेगा। हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से या जिसने भी मिलन मेला उत्सव का आयोजन किया है वो इसका जवाब दे। जो नेता आकर वहाँ स्टेज पर आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो इसकी जवाब दें। उस जवाब का हमें इंतज़ार रहेगा। मतलब ये समझ में आता है कि ये वही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो कल तक बोलती थी दूसरा ज़ुबान उर्दू देंगे, लेकिन आज मिलन मेला में आने के बाद मुझको ये लगा कि उर्दू दिखाई नहीं पड़ रहा है, सिर्फ बंगाली, इंग्लिश। क्या हमको तो लग रहा है इंग्लिश मेला बंगाली मेला है, तो फिर माइनॉरिटी का नाम देने का क्या मतलब है? यहाँ आसपास में पूरा मुसलमान समाज है, मुसलमान काउंसिलर हैं, इतने सारे नेता हैं माइनॉरिटी के, बड़े बड़े मंच में आकर के भाषण जिस तरह से दे रहे हैं, बड़े बड़े माइनॉरिटी का जॉब का बारे बता रहे हैं। मगर 2021 में जिस तरह से जॉब का लेकर के एक वैकेंसी भरा गया था, फॉर्म भरा गया था, लाखों फॉर्म भरा गया था, मगर क्या उन लाखों लोगों को एक भी नौकरियां मिली? तो फिर ये दोहरा मापदंड दिखाने के लिए ये मिलन मेला लगाने का, करोड़ों रुपया बर्बाद करने का क्या मतलब? तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी नेता लोग चमकाने के लिए, अपना वोट बैंक चमकाने के लिए ये मेला लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको सच में अगर देना है तो आज इतना सारे नौकरी के लिए लोग रास्ते पे भटक रहे, पढ़े लिखे लोग भटक रहे, स्टूडेंट भटक रहे, उनको कोई इंतजाम नहीं है। मगर आज उर्दू को लेकर जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, आप बताइए, इतना बुक फेयर लग रहा है, इतना सारा, मगर माइनॉरिटी बुक फेयर भी नहीं लगा है। उर्दू का ना किताब है, ना उर्दू का कल्चर है, ना उर्दू का समाज का कोई बात। मैं तो सारा जगह स्टॉल में घूम के देखा, मगर कुछ ऐसा दिखाई नहीं दी गया। मैं सवाल पूछता हूँ ममता बनर्जी से, तो क्या आप स्टेशन से मिटा करके आप मिलन मेला तक का मिटा दिए उर्दू को? तो आप सिर्फ आपका वादा ढकोसला है या सिर्फ आप उर्दू पे काम भी कर रहे हैं? उर्दू कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ के बंगाल के नागरिक, खासकर कलकत्ता के नागरिक से मेरा ये सवाल है
कि ये जो आपने वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो मेंशन किया है आपने, तो ये सिर्फ जॉब के लिए, जॉब टाइप के लिए जो बार बार फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो नौकरियां कहाँ हैं? सिर्फ आप दिखाने के लिए तो मेंशन नहीं है। आप देखिए इतना सारा कार्ड है, आप देख लीजिए, ये कार्ड है, ये बुक मिलन मेला का कार्ड लगा हुआ, मगर यहाँ एक भी उर्दू दिखाई नहीं देगा। आप दोनों साइड देख लीजिए, कहीं भी उर्दू नहीं है। आप हर एंगल में देखिए, जितना सारा बुक है, ये देखिए इंग्लिश में है, इंग्लिश मेला, बंगला मेला लग रहा है मुझे, ये देखिए कहीं भी आप कुछ नहीं मिलेगा। तो उर्दू आखिर खा गए क्या? ज़मीन खा गया या आसमान खा गया? सवाल यहाँ के नेता से पूछ रहे, माइनॉरिटी खासकर नेता, जो यहाँ उर्दू में शायरो शायरी, उर्दू में बड़े बड़े बात हो रही है। यहाँ तो बाबुल सुप्रियो आने के बाद मुझे लगता है बाबुल प्रोग्राम चल रहा है, बाबुल प्रोग्राम मंच में गाना बजाना चल रहा है। तो उर्दू के साथ क्या मजाक चल रहा है? क्या उर्दू के मुसलमान ने सिर्फ इसलिए वोट दिया था कि इंग्लिश बंगला में हम लोग तहसीम रह के रह जाएं? तो क्या उर्दू के साथ मजाक तो नहीं? माइनॉरिटी के मुसलमान जो बच्चे, उर्दू बच्चे हैं, उसके मुस्तकबिल से खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है? इसका सवाल कौन जवाब देगा? यहाँ के नेता जो बड़े बड़े बात करते हैं, ममता बनर्जी जो बात करती है बड़ी बड़ी, और यहाँ के मेयर साहब फिराद हकीम जो जिस तरह से आके बड़े बड़े मंच में रिबन काटते, बड़े बड़े भाषण देते हैं, उनसे भी मेरा सवाल है कि आपके मुंह में क्या टेप लग चुका है? आपको दिखाई नहीं देता यहाँ पे उर्दू और इंग्लिश, उर्दू नहीं है, सिर्फ बंगला और इंग्लिश जुबान है? तो क्या हम लोग अपनी जुबान को बंद कर लें, जुबान को ताला लगा लें, जुबान को बंद करके क्या हम लोग धरने में बैठें? तो ये दोहरा मापदंड जो सरकार कर रही है, मुसलमानों को खासकर उर्दू दाह को आँख खोलना पड़ेगा, उर्दू को खत्म करने के लिए। खासकर मुझे तो लगता है कि बंगाल में लग रहा है बीजेपी का सरकार है। बीजेपी जिस तरह से यूपी में उर्दू को खत्म कर रही है, बंगाल में माइनॉरिटी सरकार यूं रह करके, बंगाल में सेकुलर सरकार रह के उर्दू को जिस तरह से दफनाया जा रहा है, आने वाले वक्त में मुस्तकबिल को बर्बाद करने के लिए जिस तरह साजिश है, इसके खिलाफ मुसलमान को सोचना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा। हम तो बहुत खुशनसीब हैं कि आप जैसे मीडिया ने इस चीज को धरा, नहीं तो बाकी मीडिया को देखिए मुख बंद करे हुए पूरा बंगाल में काम चल रहा है। मोहन भागवत साहब खुद आकर के शहीद मीनार में पुलिस प्रोटेक्शन के दरमियान में यहाँ पे परेड करके ऑलरेडी जा चुके हैं। तो आरएसएस आइडियोलॉजी जो बंगाल में चल रही है, कहीं ना कहीं मुसलमानों और आरएसएस, जिस तरह से आरएसएस ने मुसलमानों की जो उर्दू को बंद करने के लिए नस्ल कसी जो मुसलमानों को करने की साजिश है, ये दोहरा मापदंड दिखाई दे रहा है। तो मुसलमानों को अब जागने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं आज जागेंगे तो आने वाले नस्ल सवाल आपसे पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या बात था जो आपने मुंह बंद करके रखा। और मैं तो बहुत शर्म आती है कि ऐसे नेताओं को हम लोगों ने वोट दिया है जो उनका जुबान खुलता ही नहीं, वो कुछ बोलना ही नहीं चाहते। ममता बनर्जी के पास अपना बात रखना ही नहीं जानते, तो फिर आप बड़ी बड़ी बातें करके क्या फ़ायदा? आप जो जिस तरह से इतना बड़ा बुक फेयर हुआ, अब बहुत सारा बुक फेयर लगा है, बंगाल के बहुत बड़े बड़े बुक फेयर लगे हैं। ममता बनर्जी से लेकर बड़े बड़े नेता बुक फेयर में रिबन काट रहे हैं, मगर आज पाक सर्कस मिलन मेला में कोई ऐसा नेता नहीं आया जिस पे यहाँ पे बड़ा नेता या मिनिस्टर कोई रिबन काटे। तो ये दोहरा मापदंड मुसलमानों को अब समझ जाना पड़ेगा और अपने आप को संभालना पड़ेगा कि जो सरकार अगर मुसलमान की वोटों पर सत्ता पे बैठी है, उसे के खिलाफ अगर साजिश हुई तो ये आने वाले वक्त में इन सबको जवाब देना पड़ेगा। ओपनिंग का बात सिर्फ नहीं है यहाँ पे, आपका देखिए 34 साल जो सरकार थी उसमें कहीं ना कहीं 2% के लगभग में नौकरियां मुसलमानों को, माइनॉरिटी को मिलता था। आज 1% से भी नीचे घसक करके आ गया है। नौकरी तो भूल जाइए, नौकरी क्या है वो जानते ही नहीं है, मुसलमान जानते ही नहीं नौकरी क्या है। उसको कहीं ना कहीं 100 डे में रख करके उसको ख़त्म कर दिया गया। देखिए लोगों तक ही मुसलमानों को रख दिया गया, लोगों तक ही रहिएगा आप, उससे ज़्यादा आपका कोई वैल्यू नहीं है। ये उर्दू को बार बार बोल रहा हूँ, आप देखिए सीपीएम के ज़माने में आप देखिएगा, जिस वक्त ममता बनर्जी 2011 में आई थी, उस टाइम उन्होंने वादा किया था कि सेकेंड लैंग्वेज उर्दू कर दूंगी मुसलमानों के लिए, और हर थाना में एक कांस्टेबल, एक ऑफिसर रहेगा जो उर्दू पे लेटर लिखेगा, उर्दू पे कंप्लेन होगा। तो कोई भी थाना माइनॉरिटी में आप बता दीजिए कि मुसलमान उर्दू का कोई चिट्ठी तक नहीं लेना चाहता है, तो सिर्फ बातें करने से बात नहीं होती है, उस पर अमल करना चाहिए। पर इस पर कोई सवाल उठाएगा क्यों? इसलिए सवाल नहीं उठाएगा कि सवाल उठाने वाला जो कोई नेता होता है, जो एमएलए अपोजिशन होता है, उसको जेल में भर दिया जाता है, उनका 13-14 मामला लगा करके उनको ऑलरेडी अंदर कर दिया जाता है। आप सवाल का जवाब उनसे ढूंढिए ना, जो यहाँ बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, जो चेयरमैन बने बैठे हैं उर्दू एकेडमी, उनसे सवाल पूछिए। आप देखिए डरने की क्या बात है? जब हक की बात होगी तो हम जैसे लोग ही सामने आते हैं। चाहे नुपुर शर्मा का मामला हो तो हम लोग ही जैसे लोग सामने आते हैं, चाहे आसिफा का मामला हो हम लोग जैसे सामने आते हैं, अपने एनआरसी का मामला हो तो हमें लोग सामने आते हैं। तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि हम खाली बातों में बात रख दे रहे हैं। लोगों को ये बताना होगा कि कितना % नौकरियां मुसलमानों को मिली, कितना एजुकेशन पर काम हो रहा है, कितना हेल्थ पर काम हो रहा है। सवाल पूछने से तो भागते हैं नेता यहाँ के, उनसे सवाल पूछिए ना, हमसे पूछने से बजाय। 2011 से ममता बनर्जी की सरकार आने के बाद उर्दू को कितना महत्व दे गया सब लोग जानते हैं, पूरी जनता जानती है बंगाल कलकत्ता शहर में कि ये उर्दू को सिर्फ रोका गया, उर्दू को दफन करने का पूरा साजिश प्लान, पूरा आइडियोलॉजी पर काम हुआ है। उर्दू का अगर उसका नमूना ये है कि कहीं भी उर्दू नहीं है। ये आज साफ जाहिर हो गया कि उर्दू पे कितना काम चल रहा है। आज माइनॉरिटी इलाके में उर्दू काउंसलर, मुसलमान काउंसलर है, उसके बाद भी उसको आंख में क्या मोतियाबिंद हो गया दिखाई नहीं देता उन लोगों को। जनता प्रतिनिधि, मैं जनता की बात करता हूँ, मैं लोगों को, मैं एक समाज से भी पहले हूँ, बाद में अपोजिशन लीडर, मैं समाज के हर तबके के लिए काम करता हूँ। हमारा खुद फाउंडेशन है, मैं हमेशा हर चीज़ पे कौम मिल्लत के लिए, जब जनता के खिलाफ कोई मामला हो, चाहे हमारे कम्युनिटी के खिलाफ होगा, तो हम जैसे लोग सामने आके अपनी बात रखते हैं। अगर हम लोग बात नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? मर्डर के बाद दफन कर रही है।
मर्डर सिर्फ वर्ड मत दीजिए, मर्डर करके दफन कर दिया जा रहा है उर्दू को। और वो जीता जागता नमूना आज आप लोगों ने सब सामने में देख लिया कि उर्दू कहाँ है। हमको कोई नेता आके बताए, माइनॉरिटी का सरकार का नेता जो नुमाइंदगी कर रहा है वो बताए कहाँ उर्दू है। हम देखना चाहते हैं, हम आए इसीलिए घूमने के लिए मिलन मेला, कहाँ है वो बताएं मुझे।